एवरीवन, वेलकम टू डायग्राम। हम पढ़ते फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या किया था कि जो अपना इलेक्ट्रिक डायपोल था उसके ऊपर एक्सियल लाइन पे किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा हमने वो देख लिया था और उसको निकाल भी लिया था कि कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, कितना आएगा, वैल्यू क्या आएगी, हमने वो चीज देख ली थी। और उसी वीडियो में मैंने आपका डायपोल और डायपोल मोमेंट भी क्लियर किया था। ठीक है, तो जिसने नहीं देखा वो पीछे जाकर के देख सकता है, अदरवाइज जो इसमें देख रहे हैं वो इसके देखते रहो। ठीक है, तो देखो अब जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन पे किस तरीके से होगा हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि जो इक्वेटोरियल लाइन होती है, अब इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन तो हमने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था कि क्या होती है, इक्वेटोरियल कौन सी होती है, एक्सियल कौन सी होती है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। ठीक है, जिसने नहीं देखी है वो डायग्राम पे जाकर के प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकता है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल, तो पहले क्या करना है हमें, ऑब्वियसली बात है डायपोल बनाना है। तो डायपोल में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, तो ले लिया दो चार्जेस, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, और जो दोनों का अपने पास नेचर होता है उनका अपना अपना वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, ये इसकी एक्सियल लाइन है, एक्सिस ऑफ द डायपोल है। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है जिसको ओ से दिखाया हमने। अब देखो ये हमें पता है कि कितना होता है, 12 होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था। राइट, हमने पहली वाली वीडियो में बता दिया था कि ये क्या होता है। अब देखो मुझे क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे लेना है। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या करना है, एक पॉइंट उठाना है। तो इक्वेटोरियल लाइन पहले ड्रॉ कर लो और यहाँ से क्या करो, एक पॉइंट बना लो। हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। जरूरी नहीं है तुम ऊपर ही बनाओगे, तुम नीचे बना सको। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वहां बना लो। तो मैंने ऊपर बनाया, तो ऊपर में मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दिया, पी पॉइंट दिया। यहाँ तक क्लियर हो सबको। अब देखो मुझे क्या निकालना है कि ए की वजह से, बी की वजह से, मतलब माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ऑन पॉइंट पी, पी पॉइंट पे क्या डायपोल होगा, क्या मतलब क्या पोटेंशियल निकलेगा। ठीक है, तो हम उसको निकालने के लिए क्या ये वाली डिस्टेंस चाहिए क्या, क्योंकि मुझे जाना तो इस वाली डिस्टेंस है ना, हमें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जाना तो मुझे इस वाली डिस्टेंस है, तो इसको भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ये क्या होगा, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये होगा हमारे पास, हम कुछ ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं। ठीक है, या फिर और इसको क्या ले लेते हैं, हम कैपिटल आर ले लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी, तुम क्या लोगे क्या नहीं लोगे। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे अब देखो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। यहाँ तक किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला में पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया कि V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर होता है। ठीक है, अब देखो Q का जैसा नेचर होगा वैसे उसका साइन लग जाएगा, अगर नेगेटिव का साइन तो नेगेटिव, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव। अब देखो V ऑन P देखते हैं हम, क्योंकि मुझे P पॉइंट पे निकालना है। तो V ऑन P हम अगर देखें कि टोटल पोटेंशियल ऑन पॉइंट P जो कि कहाँ लाई करता है, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है। तो मेरे को देखना, तो मैं क्या करूंगी, VA प्लस VB, यही करना पड़ेगा। तो VA की वैल्यू निकालो, VB की वैल्यू निकालो। VA इज इक्वल्स टू, ये बताओ ये L हो जाएगा क्या, ये L हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो भाई क्या होगा, VA निकालना है, तो VA क्या बोलता है, A के ऊपर माइनस का क्यू चार्ज है तो माइनस का K हो जाएगा, बटे में R बोल रहा है। तो R देखो, R क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, R भी लिख सकती हूँ, और इस R को मैं इन दोनों के कंपैरिजन में भी सॉल्व कर सकती हूँ, या तुम कुछ भी मान सकते हो उसको। ठीक है, A मान लो, B मान लो, X मान लो, R मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने स्मॉल r मान लिया है, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इसमें से काम आएगा, है ना, अच्छा लगेगा R देखते हुए, क्योंकि R से रिलेटेड है सारी चीजें। तो देखो अगर मेरे को ये वाले R की वैल्यू निकालनी, इस वाले R की वैल्यू निकालनी इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो मैं निकाल सकती हूँ कैसे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये P है, ये O है, ये A है। ठीक है, इतनी डिस्टेंस हमें ये वाली साइड पता है कितनी है, स्मॉल l है, ये वाली हमें पता है R है, और ये वाली भी हमें पता है R है, और इसकी हमें
हमें वैल्यू निकालनी है कि कैसे निकलेगी। तो हमें ये भी पता है कि पाइथागोरस थ्योरम नाम की एक चीज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमारे पास आर की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? क्योंकि बोलता है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने पुट कर दिया वैल्यू और आर की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ आकर के पुट कर दो और आपका काम यहाँ पे हो गया थोड़ा सा कम। ये निकल गई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वी बी निकाल लेते इसी तरीके से। क्या निकाल लेते? वी बी निकाल लेते कि वी बी क्या निकलेगा, और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देती हूँ ताकि हमें पुट कर सके। ठीक है, माइनस के क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। किसका है ये? वी ए की वैल्यू है, यहाँ पे हमने रख ली है। अब यहीं पे मैं क्या निकाल देती हूँ तुम लोग के लिए? वी बी निकाल देती हूँ। तो वी बी क्या होगा? के क्यू बाई आर ही होगा। आर क्या है? जब ये आर है तो ये भी आर होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देख सकते हो इसमें कि यहाँ पे कौन सा वाला ट्राइंगल बन रहा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है? एंगल भी बराबर होता है, साइड भी बराबर होती है। ठीक है, ये भी एंगल बराबर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तीनों के तीनों एक ही होंगे। जैसे अगर इसको ठीठा मानते इसको भी ठीठा, इसको भी ठीठा, तीनों होंगे। इसको देखो तो ये जितनी होगी उतनी ये होगी और उतनी ही ये टोटल भी होगी। ठीक है, तो ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये भी आर होगा, वो भी आर होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू इसी से आ जाएगी क्या? क्यों? क्योंकि बिल्कुल बराबर है तो ऑब्वियस सी बात इसी के बराबर होगा। तो इसको मैं मान सकती हूँ क्या होगा? ये आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू डाल दो के क्यू बटे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कि बीपी इज इक्वल टू वीए प्लस बीपी, और इसमें दोनों की वैल्यू हमें पुट करनी है। एक में प्लस है एक में माइनस है। कर देते हैं हम पुट। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? वीपी मतलब पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन ऑन पॉइंट पी। पी इज इक्वल्स टू क्या था? वी ए प्लस वी बी। तो वी ए हमने ये निकाला था माइनस ऑफ के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और बी का भी हमने निकाल लिया था। क्या था? ये माइनस में है तुम्हारा, ये तुम्हारे केस में माइनस में है। बढ़िया से लिख देते इसको, समझ में तुम लोग को। और ये तुम्हारा क्या है? बीपी। ठीक है, और इसको देखो तो ये क्या निकला था हमारे पास? के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकला था। ठीक है, अब एक चीज देखो तुम्हें पता है कि माइनस का 1 प्लस का 1 कितना होता है? 0 होता है। होता है क्या? तो यहाँ पर भी देखो वैल्यू सेम है, के क्यू सेम है, के क्यू सेम है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट दोनों चीजें सेम है। तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? इधर माइनस का इधर प्लस का, तो बीपी इज इक्वल टू 0 होगा क्या? तो हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल पॉइंट ले लो, P इज इक्वल्स टू 0। ये सबको समझ में आ गया होगा कि 0 कैसे आया। पहले हमें क्या करना है? इनकी डिस्टेंस वगैरह तुम्हें अच्छे से निकाल लेनी है। ये निकाल लेना है, ये इसकी रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इजी पड़ेगा, दोनों में वही चीज है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे इसको निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल 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 इजी हो जाएगा। ठीक है, और तुम लोग को बिल्कुल बढ़िया सी चीज समझ में आ गई होगी। अगला देख लेते हैं कि अभी तो हमने क्या देखा कि एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट होगा। अगला देखा हमने कि इक्वेटोरियल लाइन पे पॉइंट होगा। अब मान के चलो कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पे ना हो के अदर जगह पे कहीं पे होता है, तो क्या करेंगे? उसके ऊपर देख लेते हैं। अगर कोई भी पॉइंट हो जो कि इक्वेटोरियल और एक्सियल ना हो करके कहीं और रखा हो, तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो पहले क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेना है, और फिर इस बार क्या होना है कि एक्सियल लाइन पे या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे ना हो करके कहीं बीच में पॉइंट हो, तब क्या करोगे आप? ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे एंगल सस्टेन हो रहा हो, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा हो, तब क्या करोगे आप? तो वहां पर भी कंडीशन होती है। क्या होते? देखो, ये था तुम्हारे पास -q चार्ज। ठीक है, ये है तुम्हारे पास, छोटे छोटे बनाते हैं हम,
ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी पॉइंट मान लो, कोई भी डिस्टेंस मान लो, यहाँ पे सब एज्यूम के ऊपर चलेगा कि तुम्हें क्या सपोज करना है, क्या एज्यूम करना है, ठीक है। इन दोनों के बीच की एक्सियल लाइन हो गई। अब देखो पहले तो क्या था, इस वाली लाइन पे हम कोई पॉइंट ले रहे थे, अगली बार हम क्या किए, इस वाली पॉइंट पे लिए, इस वाली लाइन पे लिए पॉइंट। अब क्या करना है हमें, यूजुअली यहाँ उठा करके रख लिया हमने कोई पॉइंट। अब क्या होगा, देखो ये यहाँ चल के आएगा, पहली बार तो इस पॉइंट पे ही चल के आएगा, ठीक है। ये वाला भी जाएगा, ये वाला भी जाएगा, और ये तुम्हारी क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। अगर इसको चाहो तो बना लो, नहीं तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं। इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, फिर से पी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो अब तुम देखो कि इस बार ना तो इक्वेटोरियल पे है ना एक्सियल पे है, हमने कोई भी उठा करके एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। तो एक चीज देखो, ये तुम्हारी क्या है, अगर एक तुम पॉइंट देख पा रहे हो, तुम्हारे जो मिड पॉइंट से जो एक जाएगी लाइन, ऐसे कुछ जाएगी, ये पॉइंट पी है अपने पास, ठीक है। और यहाँ से हमने लाइन करवा दी पास, ठीक है। तो ये लाइन जब हमने पास करवाई तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये पॉइंट पी हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा, अब दो कंपोनेंट्स में टूटेगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल का हम निकाल लेते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल बनता है। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, एंगल को क्या नाम दिया, थीटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, और दो कंपोनेंट्स आपको पता है कि साइन थीटा टूटता है, कोस थीटा टूटता है, ठीक है। वी डिवाइड द डायपोल इनटू टू कंपोनेंट्स। किस में तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक साइन थीटा वाला होगा, एक कॉस थीटा वाला होगा, ठीक है। तो जैसे ये मान लो, इसको हम आगे अगर बढ़ाते हैं तो ये क्या बनेगा अपने पास, कॉस थीटा बनेगा, क्या बनेगा, कॉस थीटा बनेगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि जहां चार्ज होता है वो एक तरह से एक्सिस बन गई है उसकी, तो अगर एक्सिस पे तुम देखते हो तो हमेशा कॉस थीटा बनता है, और जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन जाती है उस पर क्या बनता है, हमारे पास साइन थीटा बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा। तो मैं लिख सकती हूँ पी कॉस थीटा डायपोल, ठीक है, पी कॉस थीटा। यहाँ पे पी कोई क्या हो रहा होगा, डायपोल लग रहा होगा, ठीक है, कोई भी डायपोल होगा आपके पास, पी मान लो, हाँ पी मान लो, ठीक है, पी डायपोल है, ये भी तुम्हारी डायरेक्शन, ठीक। अब देखो यहाँ पे पी है, तो इसके ऊपर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर को पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, जहां तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो ये वाली क्या होगी, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा होगा, पी साइन थीटा होगा, पी साइन थीटा होगा। पी क्यों है, अभी तो तुम्हें पता ही होगा कि जब हमें 12 मल्टीप्लाई में वो कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास, पी आ जाता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो और किसके साथ, चार्ज के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, पी आता है आंसर, ठीक है, यही है। तो अब देखो, जब डायपोल मोमेंट हमें पता है, तो ये डायपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा, दो कंपोनेंट्स में टूट गया इस बार। अब कैसे निकालेंगे हम, एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी। फिर से क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस करेंगे, क्या करेंगे, वी कॉस थीटा वाला प्लस कर देंगे, प्लस में वी साइन थीटा वाला प्लस कर देंगे। दोनों कंपोनेंट को हमें प्लस करना पड़ेगा, ये तो पता है ना सबको। अब देखो कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। मेरे हिसाब से कॉस कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। कितना बन रहा है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, ये भी हमें पता है, ठीक है। यहाँ पर एक्सियल लाइन पे ये एक्सिस की तरह काम करेगी ना इस बार, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट हमने लिया है तो ये एक तरह से एक्सिस की हमारा काम कर रही है। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, जो कि पी साइन थीटा में कंपोनेंट टूट रहा है, इसको किस में लेंगे हम, ये हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये वाली हमारी एक्सियल है, ये वाली हमारी इक्वेटोरियल हो गई एक तरह से। ये वाली क्या हो गई, एक्सियल, और ये क्या हो गई, इक्वेटोरियल हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल, ठीक है। क्योंकि ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, हमारे पास क्या होता था, एक्सियल पे जस्ट परपेंडिकुलर होती थी ना इक्वेटोरियल, तो वही तरीके से उसी तरीके से हम ये कर रहे हैं। तो अब देखो, जब हमारे पास ये पता चल गया हमें कि ये होता है, तो VP इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, KP, इस बार क्या है, कोस 0 डिग्री। और हमें पता है इक्वेटोरियल पे क्या होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। KP इज इक्वल्स टू R, इसका पढ़ा था क्या, पढ़ा था क्या, इसको इतना ही रहने दो, R को R ही रहने दो, इसको फिर चेंज करना है। हमने पढ़ा क्या था, R इसका रहा था KP अपन में, R इसका सब में R था, ठीक है। तो वही चीज है। अब देखो कोस 0 डिग्री हमने निकाला है, कोस 0 डिग्री है तो ऑब्वियसली बात है KP अपन में R स्क्वायर आएगा। और इधर कितना होगा, इक्वेटोरियल पे क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इक्वेटोरियल पे क्या पढ़ा,
कि 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो VP इज इक्वल्स टू KP cos 0 डिग्री, और आंसर हमारे पास क्या है? KP अपॉन में R स्क्वायर। अब देखो इसी से ही तुम अपनी इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल सकते हो और एक्सियल लाइन पे निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल, जितना भी एंगल तुम्हें दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है 30 डिग्री पुट करो, 60 दे रखा है 60 पुट करो, 90 दे रखा है 90 पुट करो, 80 दे रखा है 80, जितना दे रखा है उतना पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। ये वाला जब आंसर आ जाएगा, आपको ये वाली डेरिवेशन आ जाएगी, तो आप इक्वेटोरियल और एक्सियल को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे वो अलग से करोगे वो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट डिग्री डालो और आंसर तुम्हारा निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आज की वीडियो तुम लोगों को समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल पे पोटेंशियल हम निकालते हैं एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, और कहीं पे भी कोई पॉइंट दे रखा हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।